द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 10 में दिखाया जाता है कि हुदाई प्रिंसेस को लेकर कोर्ट में आ जाती है। तभी हुदाई वुल्फ किंग को मुखातिब करते हुए कहती है कि काइपा जो कि हमारी होने वाली क्वीन है, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उनको 20 सिटी के कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पर ल्यूजुन हैरान होकर कहता है कि कत्ल, किसका कत्ल? जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि काइपा, तुम हुदाई के जवाब में कोई सफाई क्यों नहीं पेश करती? जिस पर काइपा डरे बगैर कहती है कि मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। तभी प्रिंसेस हुदाई को मुखातिब करते हुए कहती है कि मुझे मालूम है कि जेलसी इंसान को पागल कर देती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ। जो तुम कह रही हो इसके लिए सबूत का होना भी ज़रूरी है। जिस पर हुदाई जलकर कहती है कि कौन जेलिस है तुमसे, और साथ ही कहती है कि तुम आखिरी मिनट तक भी अपने इल्ज़ाम का एतराफ़ नहीं करोगी। हाँ, और तभी गार्ड से सबूत लाने को कहती है, जिस पर सबकी नज़रें कोर्ट के दरवाजे पर होती हैं और तभी एक डेड बॉडी अंदर लाई जाती है, जिसको देखकर हुदाई कहती है कि ये चूनर है, इंपीरियल किचन की मुलाजमा। तभी वाइकी कहता है कि अभी अभी किसी ने इस मुलाजमा को कुएं में धक्का दिया है और यही वो मर्डर है जिसके बारे में हुदाई आपको बता रही है। तभी डॉक्टर कहता है कि ये कुछ ही देर पहले कुएं में गिरी हैं और अब इसकी नब्ज इतनी आहिस्ता चल रही है कि मैं इनकी जान नहीं बचा सकता। जिस पर प्रिंसेस हैरान होकर कहती है कि क्या आपको यकीन है कि आप इनको नहीं बचा सकते? और साथ ही कहती है कि असल में आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है कि आप इनको बचा सकें। और तभी कहती है कि मुझे कोशिश करने दें। जिस पर हुदाई गुस्से से प्रिंसेस से कहती है कि क्या तुम इसे मारना चाहती हो? जिस पर प्रिंसेस इसे कहती है कि हुदाई, तुम खूबसूरत हो मगर तुम में अकल की कमी है, ये पहले ही मर रही है, भला मैं इसको मजीद क्यों मारना चाहूँगी? और इसको रास्ते से हटने को बोलती है। जिस पर वुल्फ किंग कहते हैं कि अगर प्रिंसेस कोशिश करना चाहती हैं तो इनको इजाज़त है। तभी प्रिंसेस इस मेड की नब्ज चेक करती है। तभी प्रिंसेस इस मेड को आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देती है। असल में आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में ऐसा होता है कि जो कोई सांस लेना छोड़ देता है तो इनके लंग्स में हवा दाखिल की जाती है और ये काम नाक और मुंह के ज़रिए से होता है। जैसे ही प्रिंसेस इसके मुंह से हवा दाखिल करने की कोशिश करती है तो सब लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि प्रिंसेस ये क्या कर रही हैं, और कोई मुलांग भी हैरान हो जाता है। तभी अचानक वो मुलाजमा जिंदा हो जाती है, जिस पर सब प्रिंसेस की स्किल्स की तारीफ करते हैं। उसके जिंदा होने पर हुदाई चूनर से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर चूनर हैरान होकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? जिस पर हुदाई कहती है कि प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करो, इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वो डर कर प्रिंसेस की तरफ देखती है और हुदाई के पीछे छुप जाती है। और तभी वो कहती है कि प्रिंसेस ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। जिस पर प्रिंसेस हैरान होकर पूछती है कि भला मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगी, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर हुदाई इससे पूछती है कि क्या तुमने सही देखा था, क्या वाकई ही प्रिंसेस ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्रिंसेस ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो क्या तुम बताओगी कि आखिर हुआ क्या था? तभी वो मुलाजमा कहती है कि मैं कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ प्रिंसेस आ गई, तो मैंने प्रिंसेस से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर प्रिंसेस ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। जिस पर होंगजियो गुस्से से कहती है कि चूनर, गलत इल्जाम मत लगाओ, प्रिंसेस ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तभी प्रिंसेस इससे पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था? और तभी हुदाई को देखकर कहती है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ लगी है कि मुझ पर क्यों मर्डर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जिस पर हुदाई कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि मैं तुमसे जेलिस हूँ और इसीलिए तुम पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ? और साथ ही वो कहती है कि यहाँ आने से पहले मैंने सारी तफ्तीश करवाई है, और एक हेयर पिन निकाल कर कहती है कि ये हेयर पिन इसी कुएं के पास से मिली है जहाँ पर चूनर को मारने की कोशिश की गई थी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि सच में मैंने चूनर को मारने की कोशिश नहीं की, और रही बात हेयर पिन की तो वो मुझसे गुम हो गई थी, तो यकीनन किसी ने उठा ली होगी। और दूसरी बात, मैं इससे नफरत नहीं करती, ना ही मेरी इससे कोई दुश्मनी है, तो भला मैं इसको मारने की कोशिश क्यों करूँगी? जिस पर हुदाई प्रिंसेस का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ, नफरत तो तुम मुझसे भी नहीं करती, तो फिर तुमने मुझे क्यों हर्ट किया था?
जिस पर प्रिंसेस कुछ कहने ही लगती है। तो हुदाई कहती है कि क्योंकि जब तुम भेस बदलकर शहर से बाहर जा रही थी तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया था और रोकने की कोशिश की तो तुमने मुझ पर हमला किया। और साथ ही कहती है कि हो सकता है कि चूनर ने भी तुम्हें कोई ऐसा काम करते देख लिया हो और इसीलिए तुम इसका मुंह बंद करवाना चाहती होगी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो हुदाई वुल्फ किंग से कहती है कि हमारे पास गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, आप मेहरबानी फरमाकर फैसला करें और चूनर को इंसाफ दिलवाएं। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि इस केस में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि काइपा की हेयर पिन क्राइम सीन पर क्यों मौजूद थी। जिस पर हुदाई कहती है कि जाहिरी सी बात है, जब वो चूनर का मर्डर कर रही थी तो हेयर पिन गिर गई होगी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जिस पर वो कहती है कि मैं अपने कमरे में थी जब ये मर्डर हुआ। और साथ ही वो कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मिस्टर लाई को यहाँ पर बुलवाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इस बात के गवाह हैं कि मैं उस वक्त कमरे में मौजूद थी। तभी हुदाई मिस्टर लाई को वहाँ बुलाने का कहती है तो लियू जुन घबरा कर कहता है कि वुल्फ किंग ने मिस्टर लाई को प्रिंसेस के पास भेजा था। तभी हुदाई कहती है कि मिस्टर लाई वुल्फ किंग के लिए काम करते हैं और वुल्फ किंग प्रिंसेस को बचाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे मिस्टर लाई की गवाही पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस पर लियू जुन गुस्से से कहता है कि हुदाई, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। जिस पर हुदाई कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ चूनर को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि इसके लिए तुम्हें पहले सच तलाश करना होगा। जिस पर हुदाई कहती है कि ठीक है, मैं सच तलाश कर लूंगी, मगर तब तक प्रिंसेस को जेल में जाना होगा। जिस पर वुल्फ किंग गुस्से से कहता है कि काइपा मेरी होने वाली क्वीन है, अगर सच पता चले बगैर इसको जेल में डाला गया तो इस पर इनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। जिस पर हुदाई गुस्से से कहती है कि आप हमारे किंग हैं जिन पर हम सब भरोसा करते हैं, लेकिन अब आपकी जहानत, आपकी मजबूती और आपके फैसले काइपा की तरफदारी में बदल गए हैं। क्यों? क्या आप वाकई वो किंग हैं जिनको हम सब अपना आइडियल समझते थे? सच तो ये है कि एक औरत की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है। जिस पर लियू जुन गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के सामने जुबान दराजी करने की। जिस पर बाइकी फौरन डर कर वुल्फ किंग से कहता है कि वुल्फ किंग, हुदाई गुस्से में है और इसको पता नहीं चला कि वो क्या कह रही है। जिस पर हुदाई गुस्से से कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, अगर आपने प्रिंसेस को जेल में ना डाला तो मैं अपने एल्डर से कहकर चूनर को इंसाफ दिलवाऊंगी। जिस पर वुल्फ किंग गुस्से से कहता है, हुदाई, तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। इनकी लड़ाई को देखकर प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, मुझे जेल में डाल दो। मैंने कह दिया है कि मैंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तभी मजमे में खड़ी हाइतेंग ये सब देखकर मक्कारी से मुस्कुराती है और तभी प्रिंसेस हुदाई से कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना। तभी वुल्फ किंग कहता है कि मैं अपनी होने वाली क्वीन पर भरोसा करता हूँ, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक इनको जेल में डाला जाएगा।